सभी दोस्तों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। ये पटवारी आ रहे हैं इस ग्राम सेवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि इधर तो है दोस्तों राज्य और इधर है पॉलिटिकल एजेंट। इन दोनों को हमें सम्मिलित करना है। मारवाड़ में कौन पॉलिटिकल एजेंट था? तो मारवाड़ में जो था वो था मॉक मैसन। मारवाड़ में कौन था? मॉक मैसन। आगे देखिए, मेवाड़ में कौन था? मेवाड़ में था कैप्टन शाबाश। अब देखिए, ए में तो 3, इन दोनों में से एक हो सकता है, और बी में देखिए, बी में 4, तो सिर्फ ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया इन दो को देख के। लेकिन आगे देखें, कोटा में मेजर बर्टन। कोटा में कौन था? कोटा में था मेजर बर्टन। और जयपुर में ईडन, कर्नल ईडन। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उपर्युक्त कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो ये कहा था दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस ने। पैट्रिक लॉरेंस जो क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। कर्नल पैनी नसीराबाद से जोधपुर भाग गए थे क्रांति के समय। कर्नल पैनी नसीराबाद से ये जोधपुर भाग गए थे। जनरल ह्यूसन की मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में हत्या कर दी गोली मार के। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसको जनरल ह्यूसन को सल्टा दिया। आगे देखें, इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि अगर एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा? पैट्रिक लॉरेंस। राज्य में 1857 की क्रांति की प्रेरणा स्रोत सुगाली माता का मंदिर पाली में है दोस्तों। पाली में सुगाली माता का खौफ अंग्रेजों में बैठ गया था, क्योंकि उस टाइम आहुआ में ठाकुर थे कौशाल सिंह, उनके नेतृत्व में उनकी सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कई युद्ध जीते थे। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों में इसका खौफ बैठ गया था। एक कर्नल थे, कर्नल होम्स। क्या नाम था? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गया। कहाँ ले गया? अजमेर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है? बेंगू। हमारा पहला ऑप्शन है बेंगू। ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी यहाँ से, बेंगू से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे देखें, आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। आहुआ में कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नीमच में दोस्तों 34 INS थी। नीमच में सैनिक की टुकड़ी थी 34 INS। इनके नेतृत्व में 3 जून को विद्रोह हुआ। नीमच में 3 जून को विद्रोह हुआ। सबसे पहले नसीराबाद में हुआ था, फिर नीमच में हुआ। नीमच में कब हुआ? 3 जून को। ठीक है, आगे देखें, और ये नीमच में जो दोस्तों विद्रोह हुआ था ये हीर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नीमच में हीर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यहाँ पर जो नीमच में जो सैनिक थे उनको कर्नल था उस टाइम अबॉर्ट उनको, जो मुसलमान थे उनको तो कुरान पर, एवं जो हिंदू थे उनको रामायण गीता पर हाथ रखवाकर उनसे कसम खिलवा रहा था कि आप आगे से विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसका जो विरोध किया था वो किया था मोहम्मद अली बेग ने। लेकिन जो यहाँ पर नेतृत्व किया वो किसने किया? हीर सिंह ने। मोहम्मद अली बेग ने नीमच में उसका विरोध किया था और सभी को कसम खाने से रोका था। आगे देखें, बिथौड़ा भी कहाँ पे? पाली में है। यहाँ पर 8 सितंबर, बिथौड़ा में 8 सितंबर को बिथौड़ा में विद्रोह हुआ। आगे देखें, 1857 के विद्रोह में रियासती राजाओं के सहयोग के बारे में किस अंग्रेज अधिकारी ने यह कहा था कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती? यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। ये देखें, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। के फॉर कश्ती और के फॉर कैनिंग, समझ गए? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर इन्होंने साथ नहीं दिया होता तो हमारी कश्ती बह जाती।
और एक थे पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने कहा कि अगर विद्रोहियों में एक भी अगर उपयुक्त नेता होता, एक भी अच्छा नेता होता, तो हम सदा के लिए हार जाते, लेकिन कोई योग्य नेता नहीं था। आगे देखें छठवां क्वेश्चन, वीर सत्सई नामक ग्रंथ किसने लिखा? छठवां क्वेश्चन है हमारा, वीर सत्सई नामक ग्रंथ के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। वीर सत्सई नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। यह राम सिंह के दरबारी कवि थे, बूंदी के सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह के दरबारी थे। आगे देखें, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, जोधपुर का शासक कौन था उस टाइम? महाराजा तखत सिंह। महाराजा तखत सिंह उस टाइम जोधपुर के शासक थे। फिर हमारा देखिए बी ऑप्शन, महाराजा हनुवंत सिंह। इनकी पाकिस्तान में मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई थी। उस टाइम एक अखबार था रियासती। रियासती के जो संपादक थे वो कौन थे? सोमनेश जोशी, जो वहां के पत्रकार थे। तो ये देखिए हनुवंत सिंह, ये इनके पाकिस्तान में मिलने की संभावना थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। ये पाकिस्तान में मिलने की खबर थी इनकी, और यह खबर आग की तरह फैल गई। कैसे फैली? एक रियासती नाम का अखबार था, रियासती नाम का अखबार था, जिसके जो निर्देशक थे वो थे सोमनेश जोशी। तो यह खबर जब आग की तरह फैली तो इनको उसमें पाकिस्तान में मिलने से रोक लिया महाराजा हनुवंत सिंह। आगे है महाराजा बख्तावर सिंह। महाराजा बख्तावर सिंह को राठौड़ों का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। राठौड़ों का दूसरा पितृहंता, ठीक है, सेकंड दूसरा पितृहंता कहा जाता है। पहला कौन था? पहला था मालदेव। पितृहंता कौन होता है? जो अपने पिता को सल्टा देता है, वो पितृहंता होता है। तो बख्तावर सिंह राठौड़ों के दूसरे पितृहंता थे और मालदेव पहले थे। फिर है महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह का जो कार्यकाल था, जो इन्होंने शासन किया, वो था 1724 से 1749। इन्होंने शासन किया था 1724 से 1749। महाराजा अभय सिंह, इनके ही टाइम में 28 अगस्त 1730 को 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली कांड हुआ था। किसके टाइम पे? महाराजा अभय सिंह के। हमारा क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तखत सिंह। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान का दूसरा भामाशाह। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन कर देता हूं। राजस्थान का दूसरा भामाशाह किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो पहला है अर्जुन लाल सेठी, दामोदर लाल व्यास, बाल मुकुंद बिस्सा, अमरचंद भाटिया। ये है दोस्तों अमरचंद भाटिया, राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहे जाते हैं। कौन? अमरचंद भाटिया। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा अमरचंद भाटिया। अगला क्वेश्चन देखें, क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे को जो फांसी दी थी दोस्तों 7 अप्रैल 1859 को दी थी। क्रांतिकारी तात्या टोपे को फांसी 7 अप्रैल 1859 को दी गई थी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब नजीर खां था। कौन था? नजीर खां था। 7 अप्रैल 1859, ये याद रखें दोस्तों। यहां इस टाइम तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब नजीर खां था। आगे डोंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? डोंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये दोस्तों सीकर जिले के थे। डोंगजी और जवाहर जी सीकर जिले के थे। तो इनके गांव कौन कौन से थे? तो डोंगजी का तो था बाठोट, डोंगजी का तो था बाटोट, कौन सा? बाटोट। और जवाहर जी का गांव था पाटोदा, जवाहर जी का गांव था पाटोदा, ठीक है। डोंगजी व जवाहर जी ने धनोत माता मंदिर में स्थापना की। इनको धाड़वी का लुटेरा, इनको धाड़वी कहा जाता है। डोंगजी व जवाहर जी को क्या कहा जाता है? धाड़वी।
डूंग जी व जवाहर जी को दाढ़वी कहा जाता है। दाढ़वी का मतलब है लुटेरे। क्या है? लुटेरे। ठीक है। इन्होंने क्या किया? धनोत माता मंदिर की स्थापना किसने की? डूंग जी व जवाहर जी ने की। धनोत माता मंदिर की स्थापना, धनोत माता मंदिर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीकर। डूंग जी व जवाहर जी सीकर से, सीकर जिले के थे। डूंग जी थे बाटोट गांव से और जवाहर जी पाटोदा गांव से। आगे देखें, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती वह थी ये थी दोस्तों चपाती। यानी कि जो स्थानीय सामंत और शासक थे वो तो करते थे चपाती का प्रयोग। स्थानीय स्थानीय सामंत और जो शासक थे वो किसका प्रयोग करते? चपाती का। और जो सैनिक थे वो करते थे कमल का फूल। कमल का फूल। कौन? सैनिक। सैनिक जो प्रयोग करते थे किसका करते थे? कमल का फूल का। और जो स्थानीय शासक थे वो करते थे चपाती का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया? हमारा क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूं। 18 राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? तो यह था दोस्तों बीकानेर। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह अपनी सेना को लेके बीकानेर से बाहर गए थे। और बीकानेर में एक खासियत है, बीकानेर में कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही एक विश्वसनीय राज्य हुआ करता था, इसलिए यहाँ कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। उन्हें पता था कि यहाँ से कोई भी सूचना आएगी वो सही आएगी, इसलिए बीकानेर में कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखें, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में कोटा विद्रोह का नेता सलोम्बर, ये मेहराब खां था। कौन था? मेहराब खां। हमारा सही आंसर हो जाएगा मेहराब खां ने कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया 1857 में। अगला है, सीकर में तात्या टोपे की सेना को किसने पराजित किया था? सीकर में कर्नल होम्स ने पराजित किया था। सीकर में तात्या टोपे की सेना को किसने पराजित किया था? तो कर्नल होम्स ने, जो सुगाली माता की मूर्ति को पाली आहुआ से अजमेर लेके गया था। कौन? कर्नल होम्स। अगला देखें, कर्नल होम्स ने इसको तात्या टोपे की सेना को पराजित किया था। कर्नल, और ये तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी बताइए? तात्या टोपे को फांसी हुई थी 7 अप्रैल 1859 को। ये लिख लें वापस, तात्या टोपे 7 अप्रैल 1859 को इनको फांसी हुई। आगे देखें, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है वैसे तो। कर्नल ह्यूसन को मंगल पांडे ने यह सल्टा दिया था। तो बैरकपुर छावनी से सर्वप्रथम ये 28 मई को क्रांति की चिंगारी जली थी। 28 मई को बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे थे। इन्होंने कर्नल जो ह्यूसन था उसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें ये देखें, जयदयाल दोस्तों कोटा में थे। जयदयाल कोटा में थे, कंवर सिंह ग्वालियर में थे। कंवर सिंह ग्वालियर में थे, जयदयाल कोटा में थे। अगला देखें, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों करौली के मदन पाल ने इनकी सहायता की थी। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो इसका सही आंसर है करौली के मदन पाल। कौन? करौली के मदन पाल ने इनकी सहायता की थी। अगला देखें, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो 1857 के विद्रोह के समय जब कुशाल सिंह वहां से भाग रहे थे तो इनको कोठारिया के शासक थे रावत जोत सिंह।
ये देखें, ए ऑप्शन है हमारा। आहुआ के खुशहाल सिंह चंपावत को, 18वां क्वेश्चन है हमारा। ये देखें, कोठारिया के शासक, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया था। हाँ, ये देखें, कोठारिया के शासक थे रावत जोत सिंह। कोठारिया के शासक थे रावत जोत सिंह। इन्होंने, रावत जोत सिंह ने ठाकुर खुशहाल सिंह को अपने यहाँ जगह दी थी। खुशहाल सिंह के साथ में इन्होंने जो विद्रोह किया था, इनके साथ में कौन था जो इनके पास इतनी बड़ी सेना थी? तो इनके पास उत्तर प्रदेश के पूर्वीय सैनिक थे। उत्तर प्रदेश के जो विद्रोह करके जा रहे थे उनको इन्होंने बीच में रोका और वही सैनिक इनके साथ में जुड़ गए थे। तो वो संख्या में लगभग 3500 के लगभग थे उत्तर प्रदेश के पूर्वीय सैनिक जो खुशहाल सिंह के साथ में थे। तो खुशहाल सिंह को कोठारिया ने जगह दी। ठीक है, आगे देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो ये हमारा दोस्तों सलूमबर के केसरी सिंह ने इनकी हेल्प की थी। अंडरलाइन कर देता हूं। सलूमबर के जो केसरी सिंह थे, सलूमबर के केसरी सिंह, ये अपने नाम के पीछे चुंडावत लगाते थे। चुंडावत क्यों लगाते थे? क्योंकि राणा लाखा का पुत्र था चुंडा। चुंडा के बाद में जितने भी यहाँ के शासक हुए सभी चुंडावत लगाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि राणा लाखा का पुत्र था चुंडा। राणा लाखा का पुत्र का नाम था चुंडा, जो मेवाड़ का राम कहा जाता है। जो मेवाड़ का राम कहा जाता है कौन? चुंडा। और चुंडा के बाद में जितने भी शासक हुए सभी चुंडावत लगाते थे। तो सलूमबर के केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपे की सहायता की। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। अंडरलाइन कर देता हूं। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी, तो ये थी दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद में सर्वप्रथम हुआ था 28 मई को। इसके बाद में 3 जून को हुआ था नीमच में। तो 28 मई को नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में किया? मंगल पांडे के नेतृत्व में, जिसने कर्नल ह्यूसन को सल्टाया था। अगला क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन जो कोटा में थे और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? ये कोटा में हमारा पहला क्वेश्चन था जो इसी से संबंधित था। ये कोटा में सल्टाए गए। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले ही कर चुके हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि अगर इन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए यहाँ से निकल लेते। हमारा शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन था, यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा? पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय ये कौन थे? एजीजी थे। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये देखें, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? एजीजी की फुल फॉर्म है एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। लॉर्ड कैनिंग ने तो कहा था कि हमारी कश्ती डूब जाती। के फॉर कैनिंग, के फॉर कश्ती। और एक क्वेश्चन और आया था इधर, खुशहाल सिंह की हेल्प किसने की? के फॉर खुशहाल सिंह और के फॉर कोठारिया के शासक जोध सिंह। के का संयोग देख रहे हो। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान में इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और अपने आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? तो कैप्टन शावर्स जो थे, कैप्टन शावर्स मेवाड़ में थे। कैप्टन शावर्स मेवाड़ में थे। मारवाड़ में मॉक मैसन थे। कोटा में बर्टन थे। जयपुर में ईडन थे, कर्नल ईडन। हम कर चुके हैं। तो कैप्टन शावर्स ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि तात्या टोपे को फांसी किस अपराध के लिए दी गई थी और उन्होंने इसकी स्वीकृति और पुष्टि इसके लिए किसने की थी? तो किसने कहा था?
कैप्टन शॉवर्स ने कहा था। ये मेवाड़ के कौन थे? एजीजी थे। ये मेवाड़ के कर्नल एजीजी थे। अगला क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये थे दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 4000 के लगभग सैनिक थे। 3500 तो यूपी के पूर्वीय सैनिक थे। ये देखिए, ये 3500 तो यूपी के पूर्वीय सैनिक थे और 500 सैनिक इसके पास से थे। तो लगभग 4000 की सेना से इन्होंने जोधपुर राज्य व संयुक्त सेना अंग्रेजों की जो थी इन दोनों को पराजित कर दिया था। फिर इस विद्रोह के बाद में जब ये यहाँ से भाग रहे थे तो इनकी हेल्प किसने की थी? इनको शरण किसने दी थी? कोठारिया के शासक रावत जोत सिंह ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसमें 6 छावनियां थी उस टाइम। 1857 के विद्रोह के समय 6 छावनियां थी, जिसमें से 2 छावनी ऐसी थी जिन्होंने विद्रोह नहीं किया। वो थी खैरवाड़ा और ब्यावर की। खैरवाड़ा की छावनी एंड ब्यावर की छावनी। खैरवाड़ा एवं ब्यावर की छावनी में विद्रोह नहीं हुआ। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था कहां पर? 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। 28 मई को नसीराबाद में मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ। फिर 3 जून को नीमच में हुआ। 3 जून को नीमच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, बिथौड़ा नामक स्थान किस स्थान से संबंधित है? ये दोस्तों पाली में है। बिथौड़ा दोस्तों पाली में, और ये 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण स्थान था। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, आगे देखें, भित्ति चित्र, सी ऑप्शन देखें, ये भित्ति चित्र वाला। भित्ति चित्र ये क्या है? ये चित्रशाला का स्वर्ग बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा, ये देखें बूंदी के महाराजा थे। बूंदी के महाराजा कौन? उम्मेद सिंह। बूंदी के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा तारागढ़ बूंदी में एक महल बनवाया गया। बूंदी के शासक उम्मेद सिंह के द्वारा तारागढ़ बूंदी में एक महल बनाया गया, जिसको भित्ति चित्रों या चित्रशाला का स्वर्ग कहा जाता है। जिसको भित्ति चित्रों या फिर कहें तो चित्रशाला का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, आहुआ का विद्रोही ठाकुर कुशाल सिंह जी थे। कौन थे? कुशाल सिंह। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। आहुआ का विद्रोही ठाकुर कुशाल सिंह। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? 28, तो मैंने आपको बताया 28 मई को नसीराबाद में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को। नीमच में 3 जून को हुआ था। नीमच में कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। एरनपुरा में 21/23 अगस्त को विद्रोह हुआ था। 21 या 23 अगस्त को विद्रोह हुआ था एरनपुरा आबू। ठीक है, एरनपुरा आबू में। एरनपुरा में हुआ था 21 को और आबू में हुआ 23 को। इसको थोड़ा दोबारा देखें, मैं इसको समझा देता हूं। एरनपुरा वाले को 21-23 का क्या मामला है कि जो 21 को हुआ था वो तो हुआ था आबू में। एरनपुरा 21 को हुआ था आबू में और 23 को हुआ था छावनी में। कहां पर हुआ? छावनी में। तो इस तरीके से इसकी 2 तारीख आती है, आबू में 21 को और छावनी में 23 को। तो एरनपुरा यानी कि 21 और 23। फिर देखें आहुआ में 8 सितंबर को विद्रोह हुआ था। आहुआ में 8 सितंबर को विद्रोह हुआ था और यहां पर एक शहीद हुए थे, उनका नाम था ओनाड सिंह पवार। क्या नाम था? ओनाड सिंह पवार। ओनाड सिंह पवार यहां शहीद हुए थे 8 सितंबर को। ठीक है, तो आहुआ में हुआ था 8 सितंबर को। नसीराबाद में 28 मई को सर्वप्रथम हुआ था, आंसर हो जाएगा अपना। नीमच में 3 जून को हुआ था और एरनपुरा में 2 डेट है। 21 को तो हुआ था आबू में विद्रोह और 23 को हुआ था छावनी में। ये दोनों डेट अगस्त की हैं।
21 अगस्त और 23 अगस्त। 29वां क्वेश्चन देखें, 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो मॉक मैसन, जो आउवा है दोस्तों ये आता है मारवाड़ के अंदर, और मारवाड़ में जो एजीजी थे, जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए थे, जो पीए थे, पीए हुए नहीं, पीए पॉलिटिकल एजेंट, वो मारवाड़ में कौन थे? मॉक मैसन थे। मेवाड़ में कौन थे? शावर्स थे। ठीक है, तो मॉक मैसन की हत्या कहां पर हुई? ये मारवाड़ के आउवा में हुई थी। मारवाड़ के अंदर आता है आउवा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कमेंट करके। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? अंग्रेज राजपूत राज्यों में जो अंग्रेज थे वह राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। पहला ऑप्शन है हमारा, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यह बिल्कुल सही है, बल्कि अपनी सेना को साथ ले जाकर उल्टा अंग्रेजों का साथ देते थे ये लोग। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों के विद्रोह को दबा दिया। क्या कारण था? कि इन्होंने, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, उल्टा उनको दबाया था। दूसरा ऑप्शन देखें, हमारा दूसरा ऑप्शन है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। यह बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग इनका समर्थन कर रहा था। सी ऑप्शन देखें, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। छावनियों के सैनिक, ये गलत है। ठीक है, कोई योग्य हो तो सही, वो तैयार थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों का दर्शा नहीं पाए। नहीं, जो सर्वाधिक जो साथ दिया था वो इन्होंने दिया था। अगर इनकी बराबर साथ किसी और ने दिया होता तो अंग्रेज बहुत पहले ही भाग गए होते। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहा है इसका? इन्होंने तो साथ दिया था, ये भी दूसरों का वो देने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप देख लेंगे अपने पटवारी की एग्जाम में और ग्राम सेवक आरएएस की एग्जाम में के क्वेश्चन यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।